अक्सर क्लाइंट माइक्रो नीडलिंग के बारे में सवाल करते हैं कि माइक्रो नीडलिंग एक बहुत बेसिक प्रोसीजर है, इतना एडवांस नहीं है। और दूसरा फिर ये भी सवाल करते हैं कि जी माइक्रो नीडलिंग कोई बहुत सस्ती कर रहा है, कोई बहुत महंगी कर रहा है, डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। व्हाई इज़ इट सो? तो चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि माइक्रो नीडलिंग जो है ना वो हमेशा किसी ना किसी चीज़ से कंबाइन होती है। बेसिकली माइक्रो नीडलिंग में हम लोग डर्मापेन यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत डिफरेंट टाइप के डर्मापेन अवेलेबल हैं। हर डर्माटोलॉजिस्ट अपने लिहाज से चूज़ करता है कि उसे कौन सा बेहतर लगता है। अब इससे माइक्रो नीडलिंग की जाती है, लेकिन माइक्रो नीडलिंग इज़ नेवर कंप्लीट जब तक आप कोई चीज़ साथ में ऐड नहीं कर रहे। फ़र्ज़ करें यही माइक्रो नीडलिंग अगर आप लो ग्रेड पीआरपी या सिंपल प्लाज्मा के साथ करें तो वो बहुत ही चीपर पैकेज बन जाता है। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी की पीआरपी ऐड करें उसी तरह प्राइस बढ़ने लग जाती है। इसी तरह आप पीआरजीएफ ऐड करें प्राइस बढ़ जाती है। अब इसी तरह आप मीज़ो सीरम्स के ऊपर आ जाएं कि माइक्रो नीडलिंग विद मीज़ो सीरम करनी है तो किस टाइप का मीज़ो सीरम। उसमें सस्ते मीज़ो सीरम भी हैं, उसमें महंगे भी हैं। तो आप जितना क्वालिटी ऑफ सीरम्स या क्वालिटी ऑफ पीआरपी या पीआरजीएफ इंक्रीज़ करते जाते हैं वैसे पैकेज की प्राइस बढ़ती जाती है। तो ये बिल्कुल भी वो माइनर किस्म का प्रोसीजर नहीं है। ये एडवांस काफ़ी प्रोसीजर आप इसको कर सकते हैं कस्टमाइज़। कस्टमाइजेबिलिटी की वजह से इसमें चीपर सेशंस भी होते हैं और इसमें काफ़ी एक्सपेंसिव सेशन भी होते हैं। इसी तरह अगर आप माइक्रो नीडलिंग को एक्सोसोम और वो भी हाई क्वालिटी एक्सोसोम के ऊपर चले जाएं तो यही माइक्रो नीडलिंग का प्रोसीजर विद एक्सोसोम 1 लाख प्लस में जाता है। तो कीप दैट इन माइंड कि माइक्रो नीडलिंग इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। साथ में क्या इस्तेमाल हो रहा है वो डिटरमिन करता है कि इसकी क्या प्राइस है। आप स्पेसिफिक वॉल्यूम एक्सपेंडिंग एक्नी स्कार के लिए जो मीज़ो सीरम्स होते हैं वो यूज़ करें तो इसकी प्राइस डिफरेंट हो जाती है। फिर इसी तरह इसका डेप्थ कंट्रोल रख के अगर आप हायर डेप्थ पे करते हैं तो वो वेम्पायर फेशियल बन जाता है। तो इसलिए इसकी कस्टमाइजेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से प्राइसेस कैटेगरीज डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई वो बहुत चीप ऑफ़र कर रहा है, कोई बहुत एक्सपेंसिव ऑफ़र कर रहा है। कभी अब अगर आप जाके डिस्कस करें कि साथ में क्या चीज़ यूज़ हो रही है, उसकी क्वालिटी क्या है, तो फिर आपको पता लगेगा कि ओके वी आर बेसिकली अगर आप कोई चीज़ चीपर यूज़ कर रहे हैं चीज़ तो उसका चीपर सेशन होगा। जितना एक्सपेंसिव करते जा रहे हैं उतना सेशन ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। सो माइक्रो नीडलिंग इन माय ओपिनियन एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है। आप इसे बहुत यूनिकली और डिफरेंटली यूज़ कर सकते हैं और इससे डिफरेंट रिज़ल्ट दे सकते हैं। अब इसी का जो एडवांस फॉर्म है अगर ज़्यादा कोई अफोर्डिंग हो फिर इसकी एडवांस फॉर्म वो रेडियो फ्रीक्वेंसी नीडलिंग है, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी और नीडलिंग कंबाइन होती है और वो इस पेन के ऊपर नहीं होता, उसके लिए फिर अलग मशीन होती है। सो बिफोर गोइंग फॉर माइक्रो नीडलिंग यू कैन डिस्कस दिस विद योर डर्माटोलॉजिस्ट, एस्थेटिशियन या आपका जो भी कंसल्टेंट जिससे आप ये प्रोसीजर ले रहे हैं कि साथ में क्या चीज़ यूज़ हो रही है और आपका बजट क्या है। ये ज़रूर डिस्कस कर लिया करें ताकि आपको बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट ऑफ़र किया जा सके।